विस्थापन व कोयला चोरी का सवाल नहीं उठाने वाले पर पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधियों पर भड़के। कहा, सरकार के डर से या आवाज नहीं उठा रहे हैं या वो कोल चोरी में सम्मिलित हैं। धनबाद कोयलांचल की सबसे ज्वलनशील मुद्दा विस्थापन पर धनबाद जिला के जिला परिषदन सभागार में बाघमारा के बाद विधायक ढुल्लू महतो अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता किया। विधायक ढुल्लू महतो ने राज्य सरकार और बीसीसीएल के खिलाफ भी जमकर हमला बोला। सरकार को चुनौती भरे शब्दों में मैं चुनौती देना चाहूँगा। जल जंगल जमीन का बात करने वाली हेमंत सरकार, सहयोगी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जल जंगल जमीन के नाम पर सत्ता में आने के बाद सरकार तीनों चीज़ों को भूल चुका है और आज पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है कि जल जंगल जमीन के नाम पर सरकार बनाने वाली हेमंत सोरेन, उनके सहयोगी, उनके पार्टी के लोग पूरे झारखंड को लूटने में व्यस्त हैं। सरकार में हिम्मत है, नैतिकता है, लाज हया है, तो जो गांव के बात करने वाली सरकार, सैकड़ों गांव आज बीसीसीएल हो या सीसीसीएल हो, डब्ल्यूसीएल हो या बीएसएल हो, मतलब राज्य में ऐसे कई कंपनी हैं जिनके द्वारा लगातार विस्थापितों के साथ जबरन, अन्याय, अत्याचार यहाँ के लोगों के साथ किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं बता देना चाहूँगा। विस्थापित के लोग जब अपने हक अधिकार मांगने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो बीसीसीएल वैसे लोगों पर मुकदमा करती है और गुंडा और माफिया के द्वारा वैसे ग्रामीणों पर लाठी चार्ज करवाने का काम किया है। इसका कई जगह इसका उदाहरण है। इसलिए सरकार की असली चेहरा जनता के सामने मैंने लाने का प्रयास कर रहा हूं कि आज वर्तमान समय में, खास करके धनबाद के बात में कहूंगा, झारखंड तो आप समझ ही सकते हैं कि कोयला, बालू, लोहा का लूट जिस तरह से मचा हुआ है। मैं धनबाद जिला से मैं आता हूं, बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से मैं 3 बार का विधायक रहा हूं। वर्तमान समय में जो स्थिति है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक भी नेता या कांग्रेस के एक नेता का स्टेटमेंट या उनके पक्ष में, विस्थापितों के पक्ष में, ग्रामीणों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में एक भी स्टेटमेंट आप 4 वर्षों के दरमियान एक भी स्टेटमेंट दिखा नहीं सकते हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है कि सारे लोग सिर्फ चोरी में लगे हुए हैं, लूट में लगे हुए हैं। लूट के दरमियान हजारों आदिवासी, दलित, गरीब लोगों का जाने जा चुकी है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। आप लोग भी जानते होंगे, हम भी जान रहे हैं और खास करके धनबाद के लोग भी जान रहे हैं। इसलिए मैं खास करके जितने भी धनबाद के जनप्रतिनिधि हैं, मैं सभी भाई और अपने जनप्रतिनिधि साथियों से आग्रह करना चाहेंगे, खास करके जेएमएम और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह होगा कि विस्थापन का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। हमारे मुथरादा हैं, हमारे प्रभावित हैं, हमारे पार्टी के विधायक है, हमारे झरिया के विधायक हैं, सारे लोगों का मेरा आग्रह होगा कि असली और सच्चा हितैषी अगर ग्रामीण और विस्थापितों का है तो इस बात को खास करके सरकार के पास सत्ता पक्ष के जो भी विधायक हैं रखने का काम करे और न्याय दिलाने का काम करे। नहीं तो आने वाला समय ईंट का जवाब पत्थर से इस क्षेत्र के गरीब, दलित, आदिवासी, विस्थापित लोग जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो, विस्थापितों का आवाज
यहां से लेकर लोकसभा तक जरूर पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि आज मैं एक विस्थापित भी हूं। इसके चलते मैं विस्थापितों का दर्द भली भांति से समझ सकता हूं कि किस तरह से आज यहां के विस्थापित सैकड़ों गांव दर दर भटक रहे हैं, अपने हक अधिकार से कोसों दूर है। हक अधिकार के लिए मांगने के लिए जाता है, हक अधिकार के लिए बात करने के लिए जाता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती है। प्रशासन के द्वारा झूठा मुकदमा करके विस्थापितों को जेल भेजा जा रहा है और प्रशासन लठेत के रूप में वर्तमान समय में धनबाद के कुछ ही ऐसे हैं प्रशासन के लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, वरना 90% प्रशासन के लोग लठेत के रूप में लाठी लेकर खड़ा रहते हैं और विस्थापितों का, रईतों का खतियानी जमीन को कटवाने का काम कर रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग खतियानी का बात करते हैं, जल जंगल जमीन का बात करते हैं। बात करने का अधिकार बनता ही नहीं है। इसलिए हिम्मत है, मेरा चुनौती को स्वीकार करे और मेरा जवाब दे। नाम सबसे पहला एरिया 1 ब्लॉक 2 से नाम बता रहे हैं। गांव का नाम है जो विस्थापित है, जो गांव के लोग हैं जिसका जबरन जमीन काट लिया गया, उसको अधिकार नहीं मिला है, अधिकार के मांगने के लिए जाता तो उसको जेल भेजा जाता है। उसका नाम आप नोट कर लीजिए। जैसे केसरगढ़ा ये बहुत बड़ा बस्ती है, उसके जितना है सारे गांव का नाम बता रहे हैं। एक केसरगढ़ा, भीम कनाली, बेनीडी, नदखरकी, मंदरा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप करवा देते हैं, नोट कर लीजिए। केसरगढ़ा, भीम कनाली, बेनीडी, नदखरकी, मंदरा, मेंजरा, हाँ मेंजरा, मुराइडी, डुमरा, हरना, बरोरा, बरमसिया, जोगीडी, हाँ भागाबस्ती, बहियारडी, हाँ बहियारडी, सोनारडी, बेहरा कुदर, आकाश किनारी, बेहरा कुदर, आकाश किनारी, कपुरिया, कनकनी, सेंद्रा, सेंद्रा लिखे भैया, तेतुलमुड़ी, बांसजोड़ा, गडेरिया, केंदुआ बस्ती, भटमुरना, धर्माबांध, मधुबन, तेतुलिया, अंगरपथरा, भुट्टू बाबू बंगला, हाँ सिजुआ बस्ती, तेतुलमुड़ी तो लिख दिए, अलग डीहा, कुसमा टाड़ लिख दीजिए भैया, थोड़ा लिख लीजिए थोड़ा, सब गांव का नाम समझ लीजिए। एरिया 1 से गोविंदपुर लेके जितना वो लोयाबाद, तेतुलमुड़ी, आकाश किनारी, कुसमा टाड़, लोधना, जीनागोड़ा, ये इधर आ गए, साउथ तीसरा, जेलगोड़ा, पारबाद, ब्राह्मण बरी, परघाबाद, भौरा, सुदामडी, चासनाला, चांदकुआं, आमताल, बेलगड़िया, गोलमारा, घनुआडी, गोलगडी, गोपालीचक, सुरंगा, कच्ची बलिहारी, जहाजटाड़, चेतुडी, लकड़का, फुटकी 13 नंबर, भागाबान, मुनिडी। इतना गांव हम उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं, जबकि इससे भी ज्यादा हमको लगता है हजारों की संख्या में पूरे धनबाद जिला और निरसा उरसा आसपास मिलाकर हजारों गांव प्रभावित है। और हजारों गांव का दर्द न भावना
कभी भी इसका सूद भी लेने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के और कांग्रेस की सरकार न लेने का काम की, न उनके विधायक सांसद लेने के काम किए, न उनके कार्यकर्ता नेता लेने का काम किए। उनके कार्यकर्ता नेता जितने भी हैं, अपने आप को सफेद पोस्ट कहने वाले, अपने आप बिजनेसमैन, बहुत ईमानदार कहने वाले, सिर्फ और सिर्फ पूरे धनबाद को लूटने में लगा हुआ है और लुटवाने में लगा हुआ है। दूसरी बात, सरकार में कितनी गलत मानसिकता है। कानून सबके लिए बराबर है। जितना आंदोलन हुआ, सारे आंदोलन में मेरे लोग जेल गए, मगर विपक्ष के पास जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के कार्यकर्ता केडर गुंडागर्दी किया, चोरी डकैती करवाया, यहां पे गोली चलवाया, बम चलवाया, मगर वैसे लोगों को सीधा एफआईआर किया जाता है। केस में कोई नाम नहीं, कोई एफआईआर नहीं। जब वैसे क्रिमिनल गुंडा को एफआईआर में नाम, एफआईआर होने के बाद भी सारा गुंडा लोग का नाम एफआईआर में हटा दिया जाता, तो इससे गुंडा का तो मनोबल बढ़ेगा ही, वैसे क्रिमिनल का तो मनोबल बढ़ेगा ही, क्योंकि वैसे क्रिमिनल गुंडा से इसको काम लेना है सरकार को, और वैसे गुंडा क्रिमिनल काम ही कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आंदोलन हम लोगों ने किया, कई मुकदमा हुआ, कई बार जेल गए हम, हमारे कार्यकर्ता जेल गए, हम भी जेल गए। निश्चित तौर पर लगभग 20 मुकदमा किया इस सरकार आने के बाद, 20 मुकदमा। और सिर्फ कोयला चोर जो यहां बैठ के सफेद पोस्ट के नेता लोग कोयला चोरी पूरे जिला में करवा रहा है, वैसे लोग केस करवा रहा है, ताकि यही एक नेता है, यही एक विधायक है कि जो हमारे खिलाफ आवाज उठा रहा है, चोरी का पर्दाफाश कर रहा है, हमारा असली चेहरा को समाज के सामने ले जा रहा है। रह गई बात केंद्र सरकार का एजेंसी है, तो मैं केंद्र सरकार का एजेंसी या किसी का भी अमर विस्थापितों का अधिकार नहीं मार सकता भैया। जब विस्थापित अपना अधिकार के लिए जाता तो तुरंत मुकदमा करता, जेल भेज देता है। बोलिए तो हम 10-15 मुकदमा का केस नंबर के साथ हम परसों नरसों फिर प्रेस आपके माध्यम से प्रेस सम्मेलन करेंगे। तो ये स्थिति बना हुआ है। राज्य सरकार तो आउटसोर्सिंग जितना चल रहा है, तो आधा से ज्यादा 90% कोयला तो चोरी हो रहा है। ये कोयला प्रोडक्शन के नाम प्रोडक्शन करता आउटसोर्सिंग में, तो बीसीसीएल का फायदा नहीं हो रहा है। और ऐसी बात नहीं, दूध का दूध पानी की पानी हो गई। इतने बड़ा घोटाला, जितना बड़ा घोटाला अभी वर्तमान समय में कोयला के माध्यम से हुआ है, इतना बड़ा घोटाला कोई चिटफंड घोटाला भी नहीं है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ जितना इस बार सरकार बनने के बाद यहां से लूट मचा हुआ है। बड़े बड़े माइंस चल रहा है, चोरी हो रहा है, खदानें चल रही है, आउटसोर्सिंग का कोयला सारा उठा के रातों रात गायब हो जा रहा है। यह स्थिति बना हुआ है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके कार्यकर्ता नेता में दम नहीं कि इसका जवाब दे सकता है। तो विस्थापित का आवाज नहीं उठाता तो आने वाला समय तो उसको जवाब दे मिलेगा ही, विस्थापित लोग देंगे ही। अरे मुथरादा क्या बोले, मुथरादा का तो बाहर हम घर के बगल में ब्लास्टिंग हो रहा है 50 मीटर दूरी पर, जिनके नाम पर वो चुनाव जीत रहे हैं शक्तिनाथ महतो के, उनका गांव में जाके किस तरह से स्थिति जाके देखिए। चुप्पी के वजह तो अब समझ सकते हैं कि सरकार ही जब यहाँ पे लूट मचाया हुआ है तो उसके विधायक ना भाई, तो आपके भी मतलब विपक्ष के विधायक मिले हुए हैं क्या? देखिए हम ये तो जांच के बाद जो आवाज नहीं उठा रहा वो तो एकदम कहीं न कहीं किसी न किसी चीज में संलिप्तता होगा ही, या तो डरता होगा या तो उससे मिला हुआ होगा। हम तो खुल के बोल रहे हैं, हम तो कोई दब के और चुप के नहीं बोल रहे हैं। जो अगर आवाज नहीं उठा रहा इतने बड़े लूट के देखते हुए, इतने अन्याय अत्याचार विस्थापित गांव के साथ होते हुए अगर आवाज नहीं उठा रही है तो कहीं ना कहीं डर रहा है या तो उसको मिल रहा है।